बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MDCAT 2021 की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ डेंटल कॉलेजेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन होगी। नेशनल MDCAT के लिए रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2021 है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके सारे स्टेप डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ फी पे करने का प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से ब्राउजर ओपन करके उसमें आपने pmc.gov.pk को सर्च करना है। पीएमसी की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर MDCAT 2021। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन का जो पोर्टल है वो शो हो जाएगा। लॉगिन के पोर्टल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने लॉगिन नहीं करना, सबसे पहले आपने यहाँ से इसको साइन अप करना है। साइन अप करने से पहले आप देख लें कि यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके उनसे क्यूरी कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं तो आपने जस्ट लॉग इन करना है, लेकिन आपने अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो यहाँ से आपने साइन अप करना है। अब जब साइन अप पे हमने क्लिक किया तो यहाँ फुल नेम ऐड करना है, उसके बाद फादर नेम ऐड करना है और यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या CNIC नंबर विदाउट डैशेस आपने ऐड करना है। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो आपने CNIC नंबर ऐड करना है और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपने फिर पासपोर्ट नंबर ऐड करना है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो यहाँ आपने +92 अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी और अपना मोबाइल नंबर विदाउट डैशेस ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से जब अकाउंट क्रिएट होगा तो उसकी वेरिफिकेशन ईमेल आपके इसी एड्रेस पे जाएगी और वहां से आपने उसको वेरीफाई करना है। तो आप एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करें और उसके बाद आप कोई भी पासवर्ड सेट कर लें। कम से कम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। आप 6 कैरेक्टर से ज्यादा कभी पासवर्ड रख सकते हैं। सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगर आपने लॉगिन करना है तो यहाँ से लॉगिन कर लें, लेकिन उससे पहले हमने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था उसको ओपन करें और वहां पे PMC की तरफ से आपको एक ईमेल आई होगी, उस ईमेल के जरिए आपने उसको वेरीफाई करना है। अब हमने अपनी ईमेल ओपन कर ली और यहाँ पर देखें आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एक ईमेल आई है, इसको आप ओपन करें और उसके बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ हमें स्क्रीन शो हो जाएगी, योर अकाउंट इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन। तो अब यहाँ आपने लॉग इन हेयर पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने वो ईमेल एड्रेस ऐड करना है जो आपने साइन अप करते वक्त ऐड किया था और वो पासवर्ड आपने ऐड करना है जो आपने साइन अप करते वक्त सिलेक्ट किया था। अपना ईमेल एड्रेस ऐड करें और उसके बाद पासवर्ड ऐड करें और फिर यहाँ से लॉग इन करें। जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह की इंटरफेस शो हो जाएगी। अब साइन अप करते वक्त आपने जो भी डिटेल्स ऐड की थी, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और CNIC या पासपोर्ट नंबर, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपने कोई भी चेंजेस करनी है इस रिकॉर्ड में तो सारी चेंजेस करके यहाँ से इसको अपडेट कर लें। लेकिन अगर आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी तो लेफ्ट साइड पे आप आए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ आपका नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर शो हो जाएगा जो आपने पहले ऐड किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। उसके बाद आप जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करें। फिर अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो आपने नेशनलिटी पाकिस्तानी सिलेक्ट करनी है। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपने फॉरेनर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपने नेशनलिटी पाकिस्तानी सिलेक्ट की है तो आपने CNIC या B फॉर्म ऐड करना है। यहाँ पर CNIC नंबर दोबारा ऐड करना है जो पहले ऐड किया था और यहाँ पर आपने अपने CNIC कार्ड की इश्यूएंस डेट ऐड करनी है। उसके बाद आपकी सिटी ऑफ रेजिडेंस के जिस शहर में आप रह रहे हैं उसका नेम आपने यहाँ पर ऐड करना है और जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। फिर उसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, जहाँ से आपने FSC की है वो इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर ऐड करें। कंट्री सिलेक्ट करें यहाँ से। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करें कि आपका इंस्टीट्यूट कौन से सिटी में था, वो सिटी यहाँ से ऐड करें और उसके बाद आपने ऐड करना है कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, पाकिस्तान में देना चाहते हैं या फॉरेन किसी और कंट्री में। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप पाकिस्तान सिलेक्ट करें, अगर आप फॉरेनर हैं तो आपने
इंटरनेशनल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर ऐड करनी है। आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। तो आप चूज फाइल पे क्लिक करें और ब्राउज करें। जिस जगह पे भी आपने अपनी पिक्चर रखी है उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लें कि आपने जितनी भी डिटेल्स ऐड की हैं वो सही हैं, और उसके बाद आप फिर सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितनी भी डिटेल्स आपने ऐड की हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। पाकिस्तान में MDCAT की फीस 6000 रुपीज है। इस 6000 में आपकी एग्जाम फी भी इंक्लूडेड है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी दिया जाएगा कि आपने कैसे अपने टेस्ट को ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट भी फ्री में दिया जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू फी पे करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। इस स्टेप में आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ईयर है। उसके बाद आपने कार्ड के ऊपर जो नेम लिखा होता है वो नेम ऐड करना है, और उसकी बैक साइड पे जो 3 डिजिट कोड होता है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपने बिलिंग एड्रेस ऐड करना है कि जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो ऐड करें। यहाँ पर आपने अपनी सिटी ऐड करनी है। यहाँ पर आपने अपना स्टेट या प्रोविंस ऐड करना है। फिर उसका पोस्ट कोड या जिप कोड, आप जो भी सिटी ऐड करेंगे तो उसका पोस्ट कोड या जिप कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आपने उसकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से टोटल डिडक्शन 6015 रुपीज होगी, और उसके बाद आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने चालान के थ्रू बैंक में फीस सबमिट करनी है तो पे थ्रू MCB बैंक चालान फॉर्म पे क्लिक करना है कि MDCAT की जो भी फी होगी आपने मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB में सबमिट करवानी है। तो इस चालान फॉर्म को सिलेक्ट करें और उसके बाद जनरेट चालान फॉर्म पे क्लिक करें। जनरेट चालान फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड आप करके उसको ओपन करेंगे तो इस तरह का चालान फॉर्म आपको शो हो जाएगा, और इसमें फी मेंशन की हुई है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फी 6000 है और आपके जो बैंक चार्जेस हैं वो 30 रुपीज है। टोटल पेमेंट आपने 6030 रुपीज MCB को करनी है। बैंक चालान में आपके पास 3 कॉपीज है। एक बैंक कॉपी है, दूसरा PMC कॉपी और तीसरा स्टूडेंट कॉपी है। तो बैंक आपसे 1 या 2 कॉपीज ले लेगा और आपको स्टूडेंट कॉपी दे देगा। तो आपने उस कॉपी को अपने पास सेव करना है। उसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करें। तो जब आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप देख लेंगे यहाँ पर आपको आपका नेम शो हो जाएगा, फादर नेम, यहाँ आपको आपका रोल नंबर शो होगा, सेशन शो हो जाएगा, जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन किया वो डेट शो हो जाएगी, और यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड शो होगा। अगर आपने चालान के थ्रू किया तो डाउनलोड चालान फॉर्म का ऑप्शन आएगा आपके पास, या अगर आपने क्रेडिट कार्ड से किया तो वो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। और एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक पेंडिंग है क्योंकि आपने फी सबमिट नहीं की। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा, और जब सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर PMC आपको SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, जिसमें आपकी ऑनलाइन ट्यूटोरियल की डिटेल्स होंगी, और जो आपको एक टेस्ट फ्री दिया जाएगा उस टेस्ट की भी डिटेल्स होंगी, और जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा PMC आपको कम्युनिकेट करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।